आज आप लोगों ने जो धरना दिया, एक दिवसीय धरना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले आपका बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आज समतामूलक संग्राम दल के द्वारा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन आज से हमने स्टार्ट पार्टी कर दिया है, जो कि बीटीएमसी एक्ट बीटीएमसी एक्ट को निरस्त किया जाए और जो भंते जी ने अपने लड़ाई जो किया है, जो बिना चार्ज का ना जो जेल भेजा गया है, उसको रिहा किया जाए और जो भी बिना चार्ज का जो जेल भेजने काम किया है वो मनुवादी है। हमने पूरा बायोडाटा देखा, केस पढ़ा तो देखा कि कोई गुप्ता नाम का आदमी है, वही उसका केस किया है, तो इसका निरस्त किया जाए। और सूत्रों से हवाले से ये भी खबर है कि लामा ग्रुप के ही कोई भंते ने विनया चार्ज जी को ऊपर में एफआईआर करके उनको जेल भेजवाया है। नहीं, इसमें भंते जी में लड़ाई नहीं है। एक राहुल बोधका है, वो भागा हुआ है। हम लोग 3 दिन विदेशियों के साथ में वहाँ पे बैठा, तो हमने पूरा जाओ खाता भी लिया, तो 85 लाख रुपया अभी वहाँ पे है, जिसने 35 लाख रुपया अभी मैंने कि खर्चा हुआ। खर्चा नहीं, वहाँ सीज कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो अपने से लड़ रहा है, तो हम लोग पार्टी का सुझाने का काम किया है और लड़ाई आकर लेके जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लामा जी के पास में जो कैश आया है उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं, नहीं, और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है उसका वो हिस्ट्री दिखा रहे हैं। नहीं, हिसाब तो हो रहा है, हमने तो हिसाब देखा है, हिसाब वहाँ रोज़ खर्चा हो रहा है, खर्चा तो हो रहा है। अगर चोर रहा था लंबा तो भागता नहीं, अभी धरना वहाँ चल रहा है। तो क्या आप लामा जी के आंदोलन को समर्थन करते हैं? नहीं, अगर लामा जी आंदोलन करेंगे तो हम लोग समर्थन करेंगे, अगर नहीं तो कर ही रहे हैं। कर रहे हैं तो रोड पर आवे ना। अभी अंदर में जो है ट्रस्ट चल रहा है, उसमें 10 गो 20 गो अति चला रहे हैं, रोड पर आवे आंदोलन करें। आपकी बात से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि लामा जी के धरना के हम समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप स्पष्ट कीजिए कि आप धरना के क्या चाहते हैं। नहीं, अब वहाँ पे लामा जी अगर आंदोलन नहीं करते हैं तो हम लोग समतामूलक संग्राम दल के और पूरे टीम बिहार के और देश विदेश के भी रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। आकाश लामा जी तो 10 तारीख के ही धरना समाप्त कर दिए थे, इसके बाद वो तो सिर्फ नाम मात्र के धरना के लिए नहीं, समाप्त नहीं किया गया, अंदर में चल रहा था, समाप्त नहीं किया गया है, अंदर में चल रहा था। लेकिन लामा जी, आकाश लामा जी बोले कि 1 तारीख का हमने आंदोलन करेंगे, लेकिन डीएम साहब देगा कि नहीं देगा वो भी अभी संकोचे में है। क्या कहिएगा नेताजी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल को और तमाम श्रोता को जय भीम करता हूँ। आज समतामूलक संग्राम दल के तत्वाधान में एक धरना रखा गया था। कई महीना से बौद्ध विरासत को बचाने का आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में, और आज हम लोग एक दिवसीय धरना दिया है। और हम लोग का मांग है कि जो बीटीएमसी एक्ट है उसको निरस्त किया जाए और जो भंते विनया चार्ज जी को गिरफ्तारी हुई है उनको रिहा किया जाए अविलंब। इस मांग के साथ हम लोगों ने धरना आज दिया था, और अगर इसके बाद भी ये मांग पूरा नहीं होता है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यहीं पर देश के अंदर में जो है, देश के प्रधानमंत्री सिंदूर बांटे चल रहे हैं। बिहार में आए थे, बड़े लंबे लंबे फेंक करके गए, लेकिन ये जो विवादित जगह है बोध गया, इस पर उनकी निगाह नहीं गया है। और मैं बता दूं, दूसरी तरफ 9 साल की बच्ची के साथ जो है दरिंदगी होता है, निर्मम पूर्वक जो है उसको बलात्कार कर करके उसको हत्या कर दिया जाता है, लेकिन उस पर निगाह नहीं जाता है। मोदी जी और यहाँ के सरकार, बिहार सरकार लंबी लंबी बातें करते हैं बेटी की सुरक्षा की बातें। ये जो 9 साल की बच्ची की क्या गुनाह था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ ये तमाम वर्तमान सरकार को कि आपकी सरकार की ताबूत की आखिरी कील समतामूलक संग्राम दल खोदेगा। एक युद्ध की धरती से ऐलान करता है। आपको जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को और नीतीश जी को अडानी अंबानी नज़र आता है, ये गरीब गुरबा नज़र नहीं आता है। ये बहुत लोग जो 3 महीना 6 महीने से बैठे हुए हैं, ये नज़र नहीं आता है।
तो मांग करता है। ये धरना के माध्यम से हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो हमारा आंदोलन पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर आर पार की होगी। क्या कहिएगा आप इस धरना के बारे में? सबसे पहले सारे मीडिया भाई को क्रांतिकारी जय भीम करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने समतामूलक संग्राम दल के बैनर तले आज धरना दे रहे हैं। हम लोग BTA MC के माध्यम विरोध में BTA ख़त्म किया जाए, निरस्त किया जाए। अगर आपकी मांग को सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग फिर क्या करेंगे? हम लोग फिर रोड पे उतरेंगे। अभी तो धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को चेतावनी दिए कि अभी भी आप महाबोधि महाविहार मुक्त कीजिए और नहीं तो फिर समतामूलक संग्राम दल के तमाम पदाधिकारियां हैं जो रोड पर उतरेंगे। और समतामूलक संग्राम दल के ही पदाधिकारियां नहीं, तमाम बिहार के जितना भी हैं, जो इतना भी बौद्ध के मानने वाले बौद्धिस्ट हैं, सारा उतरेंगे रोड पे और अपना हक अधिकार छीन के लेंगे। और नहीं देते हैं तो 25 में जो है ना नीतीश कुमार को हरा करके हम लोग बिहार में समतामूलक संग्राम दल के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और सरकार बना के हम लोग अपना फिर जो है जस पर्ची करेंगे। चलिए अरे हाथ दुखाई टांगले माइक को हटाइए, सब ऐसी लगवाइए। ना चलिए नेताजी शॉर्ट में रखिए। हम तो कर रहे हैं, वाइटर नहीं लीजिए। अब यहाँ हो गया 3 को तो हमारा वाइट लेना जरूरी है। हम ऐसे को मीडिया पे हम ऐसे भी काफ़ी है और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बोला पूछिए। चलिए सवाल करिए। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं BT एक्ट के लेकर के, क्या कहिएगा आगे की क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले आपको समतामूलक संग्राम दल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि ये गोरी मीडिया है ना जो दलितों की बड़ी बड़ी आंदोलन को नहीं दिखाती, इसकी अधिकार की जो हनन हो रही है उस पर भी बातें नहीं करता। लेकिन आप बहुजन पत्रकार जो है इसको दिखाने के काम करते हैं, इसलिए हम आपको अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो BTMC एक्ट है, जो अंग्रेज के ज़माने के जो 1949 के जो कानून बना हुआ था और जब नए सिरे से इस देश के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत के विभिन्न कोने में और विभिन्न जगहों पे संविधान को लागू किया गया, लेकिन सरकार और मनुवाद के अंदर ये मन में चल रहा था कि महाबोधि विहार टेम्पल को हमें कब्जा रखना है। इसलिए उन्होंने BTMC एक्ट 1949 को निरस्त नहीं किया कि वहाँ हमारा 4 जो है मनुवाद रहेंगे और वहाँ से मतलब बोड़ा भर के रुपया लाएंगे और ब्राह्मणवाद को हम विकास की ओर ले जाएंगे। यही कारण है जो वो नहीं किया। तो समतामूलक संग्राम दल जो आज धरना रखी थी सरकार को चेतावने के लिए और बताने के लिए कि जब तक कि आप BTMC एक्ट को निरस्त नहीं करते हैं तो छोटी धरना था ना, बिहार के अंदर भूचाल ला देंगे। हम बूथ के भी मानते हैं तो युद्ध के भी मानते हैं। सरकार हिंसा करवाने की काम ना करे, जो हमारी विरासत है वो हमारे सौंपे, जो जिसकी विरासत है उसके पास रहेगा। क्योंकि ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से 28 तक कहता है कि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष वाला देश है और जिसकी जो देश होगा धर्म होगा और जिसकी जो मजहब होगा वो अपनी अपनी मंदिर में राज करेगा। लेकिन ये बौद्धिस्टों के मंदिर में ब्राह्मण क्यों? ये सरकार की दोगली नीति अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर समतामूलक संग्राम दल की आगाज हो चुकी है। यदि भगवान बुद्ध को ब्राह्मण समाज भी मानते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? तो मानते हैं तो चीवर पहनिए, आप चीवर पहनिए। तो पहन ही रहा है। क्या चीवर पहन रहे हैं? नकली चीवर पहन करके बौद्धिस्टों से पैसा टेम्पल से जो है देश विदेश से वहाँ से लोग आते हैं और करोड़ों को डोनेट कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं, वही चीवर पहन करके। हाँ, आप मानिए ये नहीं करें, क्योंकि भारतीय संविधान भी कहता है, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष वाले हैं और समानता बंधुता और भाईचारा की बात करते हैं। और हम भी बौद्ध को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं कि भाईचारा स्थापित रहे। लेकिन वो मनुवाद लोग ब्राह्मणवाद वो नहीं चाहता है कि इस देश के अंदर समानता और समतामूलक समाज की बात हो। यदि जो चाहता तो BTMC जो बौद्ध टेम्पल की बात कर रहे हैं ना, आपको हाल ही में वीडियो आया होगा कि कहीं से बौद्धिस्ट जो है अपना बौद्ध धर्म को बौद्ध स्थल को देखने के लिए आता है और वहाँ के जो है
मनुवाद दुकानदार उसे लाठी से मारने और खदेड़ने की बात करता है और वहाँ की सिस्टम जो है उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो इसे खुली पता चलती है कि सरकार जो है हमारी विरासत और ऊंच नीच भेदभाव की काम कर रहा है। वो संविधान को तनिक भी नहीं मान रहा है। सरकार जो है दोगली नीति अपना रही है। तो समता मूलक संग्राम दल 25 की ये 2025 में जो सपना देख रहा है ना बीजेपी और जेडीयू वाले, उस कुर्सी पे जो संविधान हमें इजाजत देती है उस कुर्सी पे हम अपने माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे और ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता को और पदाधिकारी को उखाड़ के फेंकने की काम करेंगे। विष्णु के अवतार है भगवान बुद्ध। हम आप सुनिए पत्रकार महोदय जी, आप पहले जान लीजिए और देख लीजिए और उसको समझिए कि इस देश में जब भी कोई अच्छा काम किया है ना तो उसे अपना बताने की काम किया है। वो क्या बाबा साहब ने भारतीय संविधान को जब लिखा था तो सिर्फ दलितों के लिए लिखा है क्या? आज तक के मूर्तियां तोड़ी जा रही है इसी देश के अंदर। एक गुनी बीजेपी के खिलाफ बोल दीजिएगा तो उसे देशद्रोह और झूठी मुकदमा में फंसा दिया जाता है। और जो भारतीय सम्मान निर्माता को जिसके लिखे हुए भारतीय संविधान से इस देश की संचालन हो रहा है उसकी मूर्तियां वीडियो बना करके वायरल किया जाता है और भारतीय संविधान को समझे एक तरीके के बेइज्जती किया जाता है और उस पर कानून कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन एक गरीब गुरबा सत्य बोलने की क्षमता रखता है तो ये दोगली नीति और दोगली सिस्टम जो है उसे जेल की सलाखों में, इसलिए उनको जेल भेजा क्योंकि उनके अंदर सत्य बोलने की क्षमता था। हमें तो नहीं लगता जो वहाँ बौद्धिस्ट जो और भी अन्य बैठे हुए हैं ब्राह्मण की भेष में वो बौद्ध विनयाचार्य इतना बोल सकते हैं सत्य, हमें नहीं लगता। विनयाचार्य के ऊपर चीवर का आरोप लगा कि 180 चीवर को चुरा करके लेके चले गए हैं। सुनिए, इस देश में जो क्रांति की आगाज किया है ना उस पर झूठी मुकदमा डाल करके जेल के सलाखों में भेजा गया है। ये सरकार की सिस्टम है। अभी जो 180 चीवर वो चोरी किए हैं तो सरकार के डाटा है, कहाँ चोरी किया है? क्या गया के एसपी के कोठी से? कहाँ से किए हैं? क्योंकि एसपी साहब मानवे नहीं करते हैं क्या डीएम साहब से? बताइए, आप साक्ष्य दीजिए ना। आप झूठ को बोल रहे हैं कि विनयाचार्य जी जो है ये किए वो किए, तो दिखाइए भाई, दिखाइए, हम भी देखें ना कि हमारे भंते जी जो जिनके ऊपर झूठी मुकदमा करके ये काला कानून लगा करके ये जो आपने जेल के सलाखों को भेजे हैं, भंते लोग ही उन पर आरोप लगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं इसको खंडित करता हूँ। आप बताइए, आप दिखाइए हमको। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना कि जब भी दलित की अधिकार और उनकी संस्कृति का हनन किया जाता है ना तो अपने लोग को आगे कर करके उसकी विरासत को छुपाया जाता है। यही कारण है कि आज हमें बिहार के अंदर ही नहीं भारत के अंदर हमारी संस्कृति और हमारे अधिकार को हनन किया जा रहा है। ये कारण क्या है? कारण हमने संग्राम दल क्या करेगी? ये समता मूलक संग्राम दल आप जानते ही हैं कि जिस आंदोलन और जिस हम लोग मुकाम की बात करते हैं और उस मुकाम तक के हम पहुंचते भी हैं। सरकार झुकेगी कैसे नहीं, हम झुकाना भी जानते हैं क्योंकि हम बाबा साहेब तथागत गौतम बुद्ध के बच्चे हैं। सरकार कैसे नहीं देगी? वो हमारी विरासत है ना। घर हमारा, राष्ट्र तुम्हारा कैसे चलेगा? नहीं तो सरकार यही चाहती है तो आप भी वहाँ हम बौद्धिस्टों को, हम ईसाइयों को आप जो है अयोध्या में दे दीजिए। अयोध्या टेम्पल में आप भी एक कानून बनाइए जैसे बीटीएमसी काला कानून बना करके। आप तो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं ना कि अंग्रेज का यहाँ बना हुआ या चाइनीज सामान नहीं चलेगा, तो अंग्रेजी के समय में 1949 कानून लागू किया गया था, उसको क्यों निरस्त कर रहे हैं आप कहते हैं कि ओल्ड सिविलाइजेशन इज डिफरेंट एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में अंग्रेज के कानून कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार से हम पूछना चाह रहे हैं। मोदी जी अपने आप को जो अमेरिका और चीन और जापान जाते हैं तो बोलते हैं कि आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धिस्ट। आप क्यों नहीं बोल देते कि हम किसी और धर्म से आए हैं? और वहाँ बोल करके बौद्धिस्टों के नाम प्रचार करके कि मैं बौद्ध के धरती से आया हूँ और करोड़ों रुपया ला करके और यहाँ आकर के किसी और धर्म को प्रचार कर रहे हैं। ये दोगली नीति अब बिहार के और भारत के अंदर नहीं चलने वाला है, क्योंकि बाबा साहब ने जो परिकल्पना किया था कि 21वीं सदी हमारी होगी और 21वीं सदी हम पूरा करेंगे और ये समता मूलक संग्राम दल आने वाले कल में बिहार ही नहीं भारत के गद्दी पे हम लोग राज करेंगे और ये हमारे जनता ये तय करेगी।